Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to Fine Art Chapter 1st, second part plus 1 class. After the end of this video I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear student, I hope all you are safe एंड स्टे होम। तो बेटा लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कला क्या है और कला का उपयोग। देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कला के प्रकार। अब हमें पढ़ेंगे कि कला की आधारशिला क्या है। आधारशिला से अभिप्राय आप लगा सकते हैं बेसिस, कि किन बेस पे कला टिकी हुई है और किन बेस पे कला का विकास होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर बेस मजबूत है, नींव जिसे कहते हैं हम, कि अगर नींव मजबूत है तो ही घर मजबूत होगा। तो ऑल इज डिपेंड ऑन आवर बेस। जब हम स्टार्टिंग में स्कूल में आते हैं तो भी हमें बोला जाता है कि योर प्राइमरी और प्री प्राइमरी जो क्लासेस है वो बेस है आपका। कई बार कहते हैं कि इसका तो मैथ का बेस वीक है या इसका हिंदी का बेस वीक है। तो उसी तरह से कला भी हमारी 3 बेसिस पर खड़ी होती है। कला के अंग, कला के तत्व, कला की सिद्धांत। 3 जो हमारे बेसिस है कला के, आधारशिलाएँ हैं अंग, तत्व और कला के सिद्धांत, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कला के अंग। 6 अंग होते हैं कला के। कितने अंग होते हैं? 6 अंग। फर्स्ट होता है रूप भेद, कि हमें रूप के भेद का ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या अभिप्राय है कि आप सपोज करो कि आपकी क्लास में एक टीचर आता है और आपको बोलता है ड्रॉ अ बुफेलो या ड्रॉ अ काउ। कुछ बच्चों को बोल दिया ड्रॉ अ काउ और कुछ बच्चों को बोल दिया ड्रॉ अ बुफेलो। आपको पता ही नहीं कि काउ और बुफेलो में क्या डिफरेंस है, तो आप उनके दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो आप कैसे बनाओगे उसको? तो इस तरह से जो रूप और भेद, जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। सेकंड है प्रमाणन, कि मापन और बनावट उसकी बिल्कुल प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसा ना हो, सपोज करो कि आपको कहा गया कि टेबल पर एप्पल आपको ड्रॉ करनी है। आपने टेबल को बना दिया छोटा और एप्पल को बना दिया घड़े जितना बड़ा, तो क्या ये पॉसिबल है? या बॉल जितना बड़ा? तो हमें उस चीज़ के माप और बनावट के दोनों को पता होना चाहिए। या एप्पल को बना दिया आपने बुक की शेप का, तो ये सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ की चित्रकारी या कला या उसकी मापन बनावट उसका हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे भावों और आकारों का क्रम, कि भाव और आकार का हमारे हर कला में, किसी भी तरह की कला है तो हमें उस भाव को स्पष्ट करना चाहिए। कि अगर हमने कोई पेंटिंग बना दी, हमें पता ही नहीं कि इसके पीछे भाव क्या है, तो हम स्पष्ट कैसे करेंगे? तो वो भाव हमारी कला के अंदर दिखना चाहिए। सपोज करो कि आप लोग चित्र बना रहे हो किसी दुखी दृश्य का, ठीक है, और उसमें सपोज लगा लो कि कोई भक्ति गीत है, शहीदी दिवस है, उसके ऊपर भक्ति गीत हम चला रहे हैं, तो हम भक्ति गीत चलाएंगे। एक हमने सेलिब्रेशन रखा, उसमें हम देशभक्ति के गीत ही गाएंगे। ऐसा तो नहीं है हम फिल्मी सॉन्ग्स चला देंगे वहाँ पर। तो इसी तरह से कला का है कि उसमें भाव में स्पष्ट होना चाहिए कि अगर हमने वहाँ किसी की विविधता दिखानी है तो वहाँ विविधता नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं है विविधता दिखाते हुए आप उसको स्माइलिंग फेस दिखा दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। लावण्यम योजनम, कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपको बोल दिया जाता है
कि है ना आप सैलेड लेकर आओ, ठीक है। एक तो आपकी मम्मी वैसे सैलेड लाती है, सपोज करो खीरा है, ककड़ी है, लाया और प्लेट में रख दिया और आपको दे दिया, खाने का मन करेगा? नहीं, मम्मी ने ज़बरदस्ती दे दिया, नहीं खाना है खाना है। सेकेंडली, जब आपका मन नहीं भी होता और उसी प्लेट की रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण उसमें डिज़ाइन में रखा हो, अलग अलग स्माइलीज की फॉर्म में उसी चीज़ को कटिंग करके राउंड शेप में काट के, कुछ लंबी स्लाइसेस काट के और एक कोई पिक्चर के रूप में उसको दिया गया हो तो आपका मन करेगा। तो उसी तरह से हमारी कला में भी होता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सदृश्यम, समानता और वास्तविकता, कि जो चीज़ हम देखते हैं उसमें वो वास्तविकता है, ओरिजिनलिटी है। ऐसा तो नहीं है हम जो चीज़ बना रहे हैं या जो कर रहे हैं उसमें कोई वास्तविकता हो ही ना, तो उसमें ओरिजिनलिटी होनी जरूरी है। नेक्स्ट है वर्णिक भंग, कि कला की वस्तुओं का प्रयोग, कला की वस्तुएं कैसे, जैसे ब्रश है हमारा, कलर्स है, पेंसिल्स है, और इन चीज़ों का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करना हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका प्रयोग करना ही ना आए, आपको कलर करना ही ना आए और आप कलर करो, आपने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया लेकिन आप जब कलर करते हो उसको आपको ब्रश यूज़ करना नहीं आता, कलर्स को पकड़ना नहीं आया और इस वजह से फिर क्या होगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म। नेक्स्ट अब हम करेंगे ये 6 अंग हमने कर लिए, कला के रूप भेद, परमाणानी भाव, लवण्यम योजनम, सदृश्यम, वर्णिका भंग। अब हम नेक्स्ट करेंगे तत्व। जो सेकंड हमारा आधारशिला थी वो क्या थी, कला की तत्व। तो उसमें फर्स्ट करेंगे हम रेखा। बढ़ती हुई क्रिया या रेखांकन क्या कहलाती है, हमारी रेखा। रेखा का मोस्टली प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब हम किसी चीज़ को ये बताते हैं कि ये क्रिया एक बढ़ती हुई क्रिया है, उसमें हम रेखा का साइन लगा देते हैं, क्योंकि चित्र में हम बढ़ती हुई क्रिया को शो नहीं कर सकते, तो ये साइन भी कह सकते हो आप इसको। रूप, क्षेत्र या वस्तु की आकृति, रूप कि किसी क्षेत्र या किसी वस्तु की आकृति किस तरह की है। आप फ्रूट से ही हम आपको देते, जैसे एप्पल है आपका, वो क्या है, आउल शेप है, राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो आप उसकी शेप वैसे ही बनाओगे, ऐसे तो नहीं है कि बनाना की तरह लंबा बना दोगे तो क्या वो एप्पल लगेंगी, नहीं। चाहे सारे फीचर्स आप उसमें एप्पल की रेड कलर कर देना, एप्पल वाला लीफ बना देना, लेकिन फिर भी वो एप्पल नहीं लगेंगी। तो इस तरह से आपको रूप, क्षेत्र, उस वस्तु की आकृति का, रूप के बारे में किस तरह से वो दिखता है उसका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट स्थान, आकार व वस्तु की पारस्परिक दूरी और स्थान। देखिए कि कोई अगर हम पेंटिंग बनाते हैं उसमें 2 चीज़ें हैं, तो उनकी दूरी, उन वस्तुओं का आकार, वो सारी चीज़ें आपको उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट करनी है। सपोज करो आपने एक घर बनाया और घर के साथ आपने एक पेड़ बनाया, ऐसा तो नहीं है कि आपने उस पेड़ को घर के दरवाजे के सामने बना दिया, तो क्या वो पॉसिबल है कि किसी घर के दरवाजे के ठीक सामने आपने एक बरगद का बड़ा सा पेड़ बना दिया, तो ये तो वास्तविकता है ही नहीं। या तो वहाँ पर घर गलत है या वहाँ पर पेड़ गलत है। दरवाजे के सामने बड़ा सा पेड़ बना दिया तो उस घर के अंदर क्या हम एंट्री कर सकते हैं, तो ये वास्तविक नहीं लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट है रंग, कि रंग जो धरातल पर प्रकाश होता है, आपको पता ही है कि विब्रो के 7 कलर्स है, जो हमारी वाइट लाइट से 7 कलर्स होते हैं, और ये कलर्स कैसे फॉर्म होते हैं कि जो हमारी धरातल है उससे हमारा जो वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग कलर होते हैं, कि जिसकी जितनी वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें कलर दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से तो कलर का जो रंग है उसका प्रकाश की परछाई और अनुग्रहण पर आधारित होने चाहिए, और जो चीज़ जैसी है उसके अकॉर्डिंग ही कलर करें तो हम ज़्यादा बेटर लगेगा। जिस तरह से हमारे हेयर्स मोस्टली ब्राउन और ब्लैक होते हैं, या फिर ओल्ड एज में वाइट होते हैं, कि कोई ग्रीन हेयर कर देगा तो क्या आपको वो पसंद आएगा, नहीं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तत्व का। तत्व भी हमारे 6 ही है, प्रकाश व छाया। तो जो प्रकाश और छाया रंग है कि हमें शेडो, अब सपोज करो कि हम सन को हमारे हेड के ऊपर शो कर रहे हैं, लेकिन उसमें शेडो
साइड में है तो हमें पता है कि जब हम सन के सामने होते हैं, सन साइड में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी शेडो बनती है, परछाई बनती है। लेकिन हम किसी पर्सन को खड़ा दिखा रहे, उसकी परछाई नहीं दिखा रहे, तो क्या वो ओरिजिनल लगेगा? और सन हम उस पिक्चर में शो कर रहे हैं, या नून का सीन बना रहे हैं, मॉर्निंग का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो परछाई का ज्ञान होना चाहिए कि मॉर्निंग में हमारी शेडो किस तरह से, और इन शेडो को हम दो कलर से, परछाई और रंग दो कलर से, वाइट और ब्लैक, जहाँ पर भी हम शेडो दिखाएंगे उसको ब्लैक कलर में दिखाएंगे, और जहाँ प्रकाश होगा, रोशनी होगी, तो वहाँ पर कलर हम ज़्यादातर लाइट कलर्स, जो हमारे वाइट कलर है वही हम उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बनावट। तो अब बनावट क्या है? वस्तुओं की दृष्टि व स्पर्श संबंधी सतह की किस्म, कि जो वस्तुओं की दृष्टि है, उसकी बनावट है, उसकी सतह कैसी है, किस्म कैसी है, जैसे हमें उसकी बनावट है, वो बनावट पे हमें ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। कि सपोज कीजिए आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हो और वो स्ट्रेट है ही नहीं, तो कैसे हम शो करेंगे? तो इसलिए उस पे बनावट पर हमें उसके एग्जैक्ट ध्यान देना चाहिए, जो जैसे नज़र आते हैं वैसे ही बनाना चाहिए। अब है सिद्धांत। नेक्स्ट जो लास्ट हमारी आधारशिला है वो है सिद्धांत। संतुलन की दृष्टि संबंधी संतुलन लाने के लिए कला के तत्वों का संयोजन करना चाहिए। किस तरह से हमें संयोजन कि उसमें संतुलन लगे। जैसे आपने एक बकरी और एक गाय बनाई, अब ऐसा तो नहीं है कि आप गाय को छोटा और बकरी को बड़ा बना दो, तो क्या उसमें संतुलन होगा? नहीं होगा। तो पिक्चर्स को इस तरह से बनाओ कि कोई दूर से है तो वो छोटी है, पास की है तो वो थोड़ा बड़ा है। संतुलित करना किसी भी पिक्चर को बहुत ज़रूरी है। जो उसमें किसी भी पिक्चर में आप किसी भी कला में, ओनली पिक्चर में नहीं, किसी भी कला में अगर आप संतुलन लेके चलोगे तो ही वो कला आपकी और निखर के सामने आएगी। नेक्स्ट है प्रभुत्व। अर्थ पक्ष एक पक्ष में अन्य पक्ष की तुलना में अधिक जोर देना। देखिए प्रभुत्व क्या है? सपोज करो जैसे आप डांस देखते हो स्टेज पे, एक मेन डांसर है, बाकी सब डांसर्स उनके होते हैं, तो जो कोरियोग्राफर है वो सारा कंसंट्रेशन किसके ऊपर करेगा? डांसर के ऊपर करेगा। बाकी के ऊपर ध्यान देगा पर इतना नहीं देगा, वो गौण हो जाएंगी, और डांस रिप्रेजेंटेड बाय जो मेन कलाकार है उसी का नाम आएगा। तो उसी तरह से इसमें हम जैसे हम ये भी एक कला है। उसके बाद हम आप कोई भी चित्र ही ले लीजिए, जैसे हमने कोई चित्र बनाया, चित्र के अंदर भीड़ है, लेकिन उसके अंदर हम एक दृश्य, एक पर्सन को हाईलाइट करते हैं। तो मान लीजिए किसी सिंगर का हमने चित्र बनाया, वो सिंगर है, वो गाना गा रहा है, तो हम उस सिंगर की ड्रेस, यूनिफॉर्म, उसके हाथ में माइक है, क्या डाला हुआ है, उसने एक एक फीचर हम उसके अलग से उभार के लाएंगे। जबकि बाकी चीज़ें जो बाकी पर्सन्स हो गए उसको इतने उभार के नहीं लाएंगे, वो सारे गौण होंगे। कोई भी सीन ले लीजिए, आप सीनरी बनाते हो, उसमें जो पेड़ लोगे उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे, पहाड़ों को अट्रैक्टिव बनाओगे, अदर चीज़ें आप थोड़ी बहुत इधर उधर रखोगे, गौण रखोगे, तो जो उसमें अट्रैक्टेड रहेगा वही आप उसको ज़्यादा हाईलाइट करोगे। नेक्स्ट है बिंदु। बिंदु क्या है? ना तो बिंदु का कोई आकार होता, ना मोटाई होती, ना चौड़ाई होती, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंट है। जैसे ये है एक बिंदु, ये लगा दी हमने एक बिंदु। तो ये बिंदु किस लिए होती है? ये बिंदु किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, किसी चीज़ को हमें हाईलाइट है तो उस वहाँ पर हम डॉट लगा के उसके सामने नेमिंग कर देते थे। किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। रेखा ये देखिए, ये है हमारी रेखा, जहाँ एक बिंदु से शुरू होती है और नेक्स्ट में हमें वो क्या शो करते हैं कि ये एरो शो करता है कि ये बढ़ती हुई क्रिया है। कोई भी क्रिया जो बढ़ती हुई हो, ये भी रेखा है कि ये एक है कि ये बढ़ रही है, ये क्रिया लगातार चल रही है। जिस तरह से वाटर साइकिल आपने सबने बनाया होगा, उसमें हम सिर्फ सब हर जगह रेखा का प्रयोग करते हैं कि बादल से जब पानी जाता है, सन से इस तरह से बनाते हैं, जैसे ये सन है आपका, सन रेडिएशंस इस तरह से बनाते हैं कि सन रेडिएशंस है जो नदी में जब गिरती है तो ये इस तरह से बनाते हैं। फिर ऊपर बादलों के लिए जो रेडिएशन इस तरह से, ये रे इसलिए बनाते हैं कि ये शो करता है कि ये एक बढ़ती हुई क्रिया है, और इस क्रिया को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेखा। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही रहेगा। आगे
नेक्स्ट उसमें हम रेखाओं के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज कला की आधारशिलाएं आपका कंप्लीट हो जाता है, तीनों आधारशिलाएं। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट एंड लर्न शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट कला के अंग, सेकंड कला के तत्व, थर्ड कला के सिद्धांत। थैंक यू।